सर अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान कराची बने। हम तो यही दुआ करेंगे कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान जो है तरक्की की मंजिलें अबूर करे। आप देखें कि परसों जो एक शिप डूबी है, बेरोज़गारी की इंतहा ये है कि लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, डूब के पानी में इनलीगल जा रहे हैं कश्तियाँ। उधर हमारा जो वज़ीर है दफ़ा, वो कह रहा है जी ये लोग इनलीगल जा रहे हैं, जी इनको ये होना चाहिए वो होना चाहिए। तो सर बेसिक बात ये है कि आइन देना ही बात नहीं थी, ठीक है। आइन की हिफाजत किसने करनी है? आइन कौन सा है? जो गोरे का आइन है, उसमें कोई ऊंच नीच करके वो आइन हमें सौंप दिया गया। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए हर 15 से 20 साल बाद जो उनका आइन है उसमें मौके की मुनासबत से चेंजिंग की जा रही है, लेकिन हमारा पिछले 75 साल से वही आइन है। 75 साल पिछले 50 साल से आप कह लें, तो बहुत से सवालिया निशान है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान एहतिशाम शामी और आप देख रहे हैं नई आज़ादी। नाज़रीन, सीनियर एंकर जो हैं हसाम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने यहाँ पे पीटीआई के जो जलसे हुए हैं उन्हें भी यहाँ पे कवर किया और आज पीपल पार्टी का जलसा उसे भी कवर किया है। पूछते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साम भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। साम भाई बताएं, पीटीआई को भी कवर किया, पीपल पार्टी को कवर किया, क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? यार फ़र्क तो एक सिंपल है। अगर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप अवाम का वोट बैंक देखें, उससे साफ नज़र आता है ये वही लिबर्टी था जहां तिल धरने की जगह नहीं थी होती। यहाँ अगर एक कॉल दे दी जाती थी तो इलाके ब्लॉक किए जाते थे। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं, अवाम के लिए सिटिंग तो लगाई गई है लेकिन अवाम नहीं मौजूद। उसकी क्या रीज़न है? उस अवाम क्यों नहीं मौजूद? क्या अवाम को लाया नहीं गया? अवाम को इंगेज नहीं किया गया कि अवाम आई नहीं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अवाम तो काफ़ी देखी गई है, वैगनों में भी आई है, बसों में भी आई है, लेकिन जो इस टाइम सूरत हाल है अवाम रही नहीं है। क्या वजह हो सकती है? कि पैसा ही है या चले गए दूर से? सर बेसिक ये है कि जिनको अगर पैसा दे के जिनको लाया गया या जो दूर दराज इलाके से आए हैं, किसी वैन पे आए हैं, जब वैन जाएगी वो डेफिनेटली चले जाएंगे। एक गरीब बंदा है जो 500 रुपये दिहाड़ी कमा रहा है, वो वैन पे आ रहा है जी, कसूर से इधर आ रहा है, 500 रुपया किराया लगा रहा है, 500 वो दिहाड़ी कमा रहा है, वो कोशिश यही करेगा जिस वैन पे आया उसी वैन पे वापस चला जाए। अच्छा, आज का जो माहौल है गर्मा गर्मी देख के लग रहा है कि पीपल पार्टी को स्टैंड होगी लाहौर में? सर अगर तो कराची वाला मेयर का इलेक्शन देखा जाए और पुलिस की नफरी देखी जाए तो लगता है कि पीपल्स पार्टी स्टैंड है, क्योंकि अवाम से ज्यादा पंजाब पुलिस है। बताया जा रहा है जिन लोगों का आशीर्वाद है कि हम हैं, आपने घबराना नहीं है। जिस तरह मेयर कराची बना है उसी तरह वजीर आजम बनेगा। मेयर कराची ट्रेलर था, वजीर आजम पूरी फिल्म होगी, पूरी मूवी होगी। अच्छा, कराची में तो देखा गया 173 लेने वाला हार गया, 143 लेने वाला जीत गया। पंजाब में इस दफा वो नजर आ रहा है? सर आपने 1971 में नहीं देखा? उस वक्त भी जो मेजोरिटी थी वो हार गई, यानी कि जिनके ज्यादा वोट बैंक था वो हार गया। वो तुम इधर और उधर का नारा लग गया। जिनकी 83 सीटें थी वो पाकिस्तान का वजीर आजम बन गया। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। आइन जरूर पीपल्स पार्टी ने दिया है, लेकिन आइन को रौंदा भी पीपल्स पार्टी ने है। कराची के इलेक्शन में, पंजाब और केपी के इलेक्शन में, और उसके अलावा अभी वफाक में जो कुछ हो रहा है, ये सब कुछ देखा जाए तो आपके सामने है। अच्छा, भुट्टो का अभी तक नारा लगता है, लेकिन ये लोग एक नारा लगाते हैं भुट्टो जिंदा है, लेकिन भुट्टो वाली कोई भी हरकत आगे जो है जरदारी या बिलावल साहब में नहीं देखी जा रही। सर आप देखें कि भुट्टो वाली हरकतें भुट्टो की फैमिली में होंगी, भुट्टो वाली हरकतें जरदारी की फैमिली में नहीं होंगी। बिलावल जो है जरदारी का बेटा है, वो भुट्टो का नहीं, वो जरदारी साहब का बेटा है। तरबियत तो बेनजीर साहिबा की थी ना? तरबियत जो भी है, लेकिन अभी वो जिनके पास हैं, जो उन्हें गाइड कर रहे हैं, जो उन्हें सियासत सिखा रहे हैं, वो कौन है? उनको कभी मिस्टर 10% कहा गया है, कभी कुछ कहा गया है, कभी वो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगा के चोरों के साथ बैठते हैं, कभी वो एक दूसरे को कहते हैं हम खींचते हैं, कभी वो जिन लोगों ने बीबी की तस्वीरें फेंकी थी उनके साथ बैठते हैं, कभी वो कहते हैं हमने आइन दिया है, आज उन्होंने ही आइन तोड़ा है। तो क्या कह सकते हैं? ये आप इसको भुट्टो फैमिली नहीं कह सकते। पीपल्स पार्टी को भुट्टो फैमिली से छीन के जरदारी फैमिली में लाया गया। इस तरह इस एरिया से, इस लिबर्टी से पीटीआई को साइड पे करके पीपल पार्टी को ले आए हैं। आपको क्या लगता है कि वही नून लीग और पीपल पार्टी वाला दौर शुरू होने वाला? सर पीपल्स पार्टी को साइड, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड पे नहीं किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी गलतियां हैं, गलतियों का खमियाजा भुगत रहे हैं। दूसरी तरफ जो है पार्टी को ख़त्म करना, सियासी पार्टियां ख़त्म नहीं होती। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मसला, इसमें से 3 पार्टियां बनी, क्या पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई? काफ लीग को, नून लीग को मसला, जिला वतन किया नवाज शरीफ को, क्या नून लीग ख़त्म होगी? काफ लीग इक़्तिदार में आई,
काफ लीग को मसला, क्या काफ लीग ख़त्म हो गई? इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मसला, पार्टी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन अभी तक सबसे बड़ा सवाल का निशान ये है, हमने जो पिछले 15 से 20 दिन में जो हमने वर्क किया है, हलकों में जाके वर्क किया है, जो सर्च किया है कि कौन कौन लोग टिकट छोड़ के गए हैं। मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों को टिकट मिला था उनमें से सिर्फ अभी तक 3 से 4 लोग टिकट छोड़ के गए हैं जो टिकट होल्डर थे। बाकी लोग वो हैं ज़्यादातर यहाँ तो जिनको टिकट नहीं मिला, यहाँ जो पहले किसी पार्टी से मूव करके आए हैं। जिस तरह पीपल्स पार्टी के लोग पहले तहरीक इंसाफ में गए थे, वो उसी तरह दोबारा वापस आ गए। असाम भाई, मैंने खुद जो है 15 से 20 हलकों का विजिट किया, वहाँ पे सर्वे भी किया। एक हल्के में सिर्फ जो है वो नून लीग अक्सरियत में थी, बाकी सारी हर जगह पे जो है वो पीटीआई अक्सरियत में जा रही है। मैं जरदारी साहब की एक बात पे तारीफ करूंगा कि नून लीग को खुडे लाइन लगाने में ना जरदारी साहब ने कसर नहीं छोड़ी। ऐसा रख के मंजी ठोकी है ना, वो पंजाबी में कहते हैं कि कोई सोच नहीं सकता। शहबाज शरीफ को ये था कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, मेरे साथ जो है शहबाज जो था कि वजीर आला पंजाब था, मैं वजीर आला ही रहूँगा, क्या मैं वजीर आजम नहीं बनूंगा? सिर्फ वो टैग लगाने के लिए मुल्क का सत्यानाश कर दिया। ऐसा ही है। अच्छा, सर्वे के मुताबिक पीटीआई विन जा रहा है, आपको अब क्या लगता है? एक आवाज कानों में पड़ रही है, या जहांगीर तरीन या फिर पीपी, लगता है कि इस दफा इन दोनों में से आएगी या खान साहब या? सॉरी, मैं एक बात आपको कहूँगा कि आईपीपी जो है ना, फिलहाल वो आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। उसमें वो लोग हैं जिनको अपने हलकों से कभी नहीं जीत सकते। जहांगीर तरीन ने लोधरा से इलेक्शन लड़ा, 2013 का हारा, 2018 में इलेक्शन लड़ा, वो जीत लिया, 2009 का इलेक्शन लड़ा, हारा, लेकिन उसके बाद वो नाहल हो गए। उनका बेटा अली तरीन इलेक्शन लड़ा उसी सीट से, वो हार गया। वो लोग तो अपने हलके से नहीं जीत सकते। तो सर, बेसिक बात ये है कि आइन देना ही बात नहीं थी, ठीक है? आइन की हिफाजत किसने करनी है? आइन कौन सा है? जो गोरे का आइन है, उसमें कोई ऊंच नीच करके वो आइन हमें सौंप दिया गया। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए, हर 15 से 20 साल बाद जो उनका आइन है उसमें मौके की मुनासबत से चेंजिंग की जा रही है, लेकिन हमारा पिछले 75 साल से वही आइन है। 75 साल, पिछले 50 साल से आप कह लें, तो बहुत से सवालिया निशान है। अच्छा, लास्ट में मुझे बताएं कि बिलावल अगर वजीर आजम बन जाता है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? पाकिस्तान बेहतर होगा या फिर पाकिस्तान कराची बनेगा? सर, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान कराची बने। हम तो यही दुआ करेंगे कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान जो है तरक्की की मंजिलें अबूर करे। आप देखें कि परसों जो एक शिप डूबी है, बेरोज़गारी की इंतहा ये है कि लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, डूब के पानी में इनलीगल जा रहे हैं कश्तियाँ। उधर हमारा जो वज़ीर है दफ़ा, वो कह रहा है जी ये लोग इनलीगल जा रहे हैं जी, इनको ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सबसे बड़ा सवालिया निशान तो इन हुक्मरानों पे है जो 18-18, 20-20 लाख रुपया सैलरी लेते हैं, मर्सिडीज़ प्राडोज लेते हैं, 90 लीटर पेट्रोल लेते हैं महीने का, यानी कि 90 हज़ार लीटर पेट्रोल लेते हैं। पाकिस्तानी अवाम को पेट्रोल मिलता नहीं है, इनके फ्री के शशके नहीं मुक्त। लेकिन अगर सियासतदानों को देखा जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखा जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई अच्छा डिलीवर नहीं था किया 3 सालों में। अगर अच्छा डिलीवर किया होता तो वो बैठे होते। उन्होंने अपनी गलतियां की, अपनी गलतियों की सजा भुगत रहे हैं। तो इनमें से जो डिलीवर करेगा अवाम उसको अप्रिशिएट करेगी, जो डिलीवर नहीं करेगा उनको अप्रिशिएट नहीं करेगा। भाई, आज वो दौर है कि 1947 में लोग बेहतर मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान आए थे, आज अपना फ्यूचर बनाने के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। सर, मैं आपको एक बात इधर बताना चाह रहा हूँ। 1947 में हम अलहदा नहीं थे हुए, हमने ये वतन लिया ज़रूर है। ये वतन जिस तरह हमें मिला है उस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। ये एक लाइन डाली गई है, बरसगीर पाको हिंद में एक लाइन डाली गई है, उस लाइन को डाल के उसमें जो एक फितना है कश्मीर डाल दिया गया है कि सारी ज़िंदगी आप लोग लड़के मरे उसके लिए। ये एक गोरे की साजिश थी, उसके ऊपर कायदे आज़म ने वर्क किया, पाकिस्तान मिल गया हमारे साथ। इमरान खान को पैसा कितों आया दस दो सानू, पर बाकियों को कितों आया? ਇਹ ਯੂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, कितों मदियाँ मिला? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਹੋਲਡਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 50-100 ਮਿਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਖਰਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਥੇ ਵੇ। ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ? ਕਿਤੋਂ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਜੇ? ਯਹੂਦੀ ਲੋਬੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਇਆ ਜੇ ਇਹਦਾ ਇੰਡੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਸਰ? ਹੈਂ? ਕਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ? जयशंकर साहब, ਇੰਡੀਆ ਦਾ। जयशंकर। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਅਸੀਂ मैं लास्ट में ना आपको एक सिर्फ मैं आपसे बात करता हूँ, सिर्फ मैं लास्ट में एक बात करना चाहता हूँ।
कि जी लोग जज्बाती होते हैं। ये मेरे सामने एक भाई खड़े हैं, मेरा कैमरामैन मेरा दिखाए, ज़रा कैमरामैन घुमा के दिखाएं इन भाई साहब का चेहरा। ये अभी एक बात कह रहे थे कि ये जो भाई बात कर रहे हैं ना, ये प्लांटेड है। इनको मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ना तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हूँ, ना मैं पीपल्स पार्टी का वर्कर हूँ, ना मैं नून लीग का, और ना ही जमात इस्लामी का, और ना ही IPP का। मैं एक आज़ाद सहाफ़ी हूँ। मैं वो बताऊँगा जो मैं देख रहा हूँ, जो पाकिस्तानी अवाम के साथ हो रहा है। अगर आप लोग उस जुल्म को, सितम को बर्दाश्त करके इस गरीब को रोटी कपड़े के पिछले 75 सालों से आपने पीछे लगाया हुआ है, एक तरफ रोटी कपड़े का नारा, एक तरफ रियासत मदीना का नारा, दूसरी तरफ वोट को इज्जत दो का नारा, तीसरी तरफ पाकिस्तान को सिर्फ जो है बचा सकती है जमात इस्लामी, हाल सिर्फ जमात इस्लामी। ये नारों के पीछे है, आज तक काम किसी ने नहीं किया। आप लास्ट में क्या कहेंगे, कुछ बेहतरी नज़र आएगी अगर पीपल पार्टी आती है? सर पीपल्स पार्टी किस तरह आएगी, कैसे आएगी, सबसे पहले तो इस बात पे सवालिया निशान है। सर ये तो आपको भी पता, रही है मुझे भी पता है, लाने वाले ले आते हैं। फिर जब आ जाएगी, फिर जब बारिश आता है तो ज़्यादा पानी, जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है, या फिर काम पे टांगेगी। नाज़रीन, हसाम भाई हमारे साथ मौजूद थे। ये मौजूदा सूरत हाल को देख के जो है बता रहे थे फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। मजीद अपडेट के लिए जुड़े रहे, मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।